दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीटीसी छात्रों के माध्यम से योगी सरकार को दिए गए तगड़े झटके के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन टीजीटी पीजीटी बिना पीईटी समूह गा की भर्तियों को लेकर यूपीएससी के माध्यम से 3,466 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, जो कि एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया जाता है 7/6/2023 की तारीख के अंदर। यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके अलावा तमाम जनपद उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। इसका मुद्दा क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विषय की अगर बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में, मतलब कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर छुट्टियों के बारे में। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पहले आप सभी का जो अवकाश देखने के लिए मिला था वो 15/6/2023 तक देखने के लिए मिला था, लेकिन अब ऐसे में इसमें बदलाव करते हुए विद्यालयों को 26 जून तक बंद करने का जो आदेश है वो दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो आप सभी का स्कूल खुलेगा वो 27/6/2023 से देखने के लिए मिलेगा और अब जो छुट्टियाँ हैं बढ़ चुकी हैं। टोटल 42 डेज़ का यहाँ पे जो अवकाश है वो आपको देखने के लिए मिला है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जो कि है सुपर टीईटी। सुपर टीईटी विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी लगातार बीएड और बीटीसी कर रहे हैं, टेट सीटेट दे रहे हैं, जिससे कि सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। हर साल टेट आता है, हर साल सीटेट आता है, उसके बाद में बीएड के आवेदन लिए जाते हैं, बीटीसी के भी आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं आ पाता तो वो है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, यानी कि सुपर टीईटी, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार लाखों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन अब ऐसे में बीटीसी छात्रों के माध्यम से योगी सरकार को झटके देने शुरू कर दिए गए हैं। उसकी खास वजह ये है कि वो जान चुके हैं कि अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है बीटीसी करना या फिर डीएलएड करना। इसके बारे में अधिक जानकारी आप सभी को इस समाचार पत्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मुद्दा है कि शिक्षक भर्ती नहीं आने से डीएलएड में घट गई हैं 8,750 सीटें। अब ये जो 8,750 सीटें घट गई हैं ना, इनकी खास वजह ये है कि यहाँ पे अभ्यर्थी जान चुके हैं कि भाई शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है। हर साल डीएलएड की आधी से ज़्यादा सीटें खाली हो जाती हैं, लाखों की संख्या में सीटें खाली हो जाती हैं। अब जब लाखों की संख्या में सीटें खाली रहने लगी हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कॉलेज हैं जो डीएलएड करवाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे लेने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब डीएलएड करने वाले आएंगे ही नहीं तो वो कॉलेज को खर्चा पानी कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो पहले कमाया था वो तो तय खाने में हो चुका है पैक, है ना। अब नए की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को 4 वर्ष से ज़्यादा का समय हो जाने के बाद से अब युवाओं को लेकर जो मोह है वो डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर भंग हो चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से डीएलएड को लेकर संस्थानों में लगातार सीटें नहीं भर पा रही हैं। ऐसी स्थिति ये है कि प्रवेश कम मिलने या फिर अगर नहीं मिलने से कई संचालकों ने अपने प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता को लौटा दिया है। इससे प्रदेश भर में डीएलएड की लगभग 8,750 सीटें घट गई हैं। ये वही बीटीसी डीएलएड है जिसको करने के लिए अभ्यर्थी अपना सपना बनाते थे, और ये वही बीटीसी डीएलएड है जो कॉलेज वाले अब मान्यता लेने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभ्यर्थियों में रुझान काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। पहले डीएलएड को लेकर 2,42,000 के समथिंग सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब ये घटकर 2,33,000 के आसपास आ चुकी हैं। 2018 के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी। उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया था। अब यहाँ पे सवाल वही होगा कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में बैठने का मौका मिलता है,
लेकिन जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनको किसी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलता। उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है और वो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। अब वो प्राइमरी के लिए सिर्फ बीटीसी करें तो करें क्यों? क्योंकि भर्ती के विज्ञापन पिछले 5 सालों में एक बार भी जारी नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि अब बीटीसी छात्रों के माध्यम से सरकार को झटके देने शुरू कर दिए गए हैं। पहले तो सिर्फ सीटें खाली जा रही थी, अब सीटें खाली जाने के साथ साथ सीटें भी कम होने लगी हैं और इसी प्रकार अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई तो आने वाला समय वो दिन दूर नहीं जिस दिन बीटीसी डीलेड कोर्स पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि 2030 से वैसे भी बंद होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यूपी SSC पीईटी को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी के बारे में। अगर बात की जाए पद खाली होने के बावजूद अटकी हुई हैं भर्तियाँ। पुलिस विभाग के अंदर ऑपरेटर भर्ती को लेकर साल भर पहले निकाली गई थी, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं करवाई गई है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 को लेकर जारी हुआ था, 5 साल हो चुके हैं। परीक्षा एक बार फिर पहले भी रद्द हुई थी, टली नहीं थी। उसके बाद में दोबारा होने वाली है। लेकिन हम यहाँ बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इन भर्तियों के अंदर अभ्यर्थी ओवरएज होते जा रहे हैं, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो भर्ती निकाली गई थी 4163 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाली गई थी। इनकी प्रक्रियाएं तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक अस्तित्व में न आना भर्तियां कब तक पूरी होंगी कोई स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें अभी हमने बात की कि कब पिछले 5 सालों से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, इससे बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तो परेशान है ही है, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर जिनके विज्ञापन आ चुके हैं उनकी परीक्षा ना हो पाना, वो और भी ज़्यादा परेशान है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी SSC के माध्यम से आने वाली भर्ती को लेकर। आयोग ने नहीं दिया ओवर एज अभ्यर्थियों का डाटा, फंसी हुई है भर्ती। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। कृषि प्राविधिक सहायक परीक्षा को लेकर 3466 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में सम्मिलित होने के बाद ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक और भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि डाटा मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने ये भी स्पष्ट किया है कि 3466 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन तैयार है। इसी बीच प्रतियोगी छात्र यूपीपीएससी में 3 बार अपना जो कहीं ना कहीं ज्ञापन लिखकर भेज चुके हैं, जिससे कि उनका डाटा जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए। अगर बात की जाए बिना पीईटी भर्ती के बारे में, तो लिखा हुआ है कि बिना पीईटी परीक्षा में शामिल होंगे ओवरएज अभ्यर्थी। यूपी SSC के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना जो कृषि प्राविधिक सहायक 2013 की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, उसमें शामिल होने के बाद ओवरएज हो चुके हैं अभ्यर्थियों को बिना पीईटी हुए कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती में आवेदन करेंगे। इनके आवेदन करने के लिए यूपी SSC ने NIC के माध्यम से अलग सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, इसको लेकर भी जानकारी है। तो ऐसे में जल्द आपको 3466 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही यहाँ से डाटा यूपी SSC को प्राप्त होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।